हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से अलंकार में प्रश्न बनते हैं, उदाहरण सहित उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अलंकार क्या होता है दोस्तों। जिस प्रकार व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाले व्यक्ति की शोभा किससे बढ़ाई जाती है? आभूषणों से। ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा किससे बढ़ाई जाती है? अलंकार से। तो यहाँ पे आभूषण, चमत्कार, आभूषण, चमत्कार, सुंदरता, शोभा, ये क्या है? ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है सुंदरता, काव्य में सुंदरता लाना। तो अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो यहाँ पे तीनों क्या होते हैं देखेंगे हम। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, प्रश्न अलंकार, वीप्सा अलंकार। ये क्या है? ये सब शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। ऐसे ही अर्थ अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना, ये क्या है? ये अर्थ अलंकार। और उभय अलंकार में ये दोनों का वर्णन होता है। जैसे मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, या इसमें दोनों का वर्णन हुआ है, शब्दों का और अर्थ का भी। शब्द का भी हुआ है और अर्थ का भी हुआ है। यहाँ पे ये क्या है? उभय अलंकार है। देखेंगे यहाँ पे हम एक एक करके कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे अनुप्रास अलंकार से। तो अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति। वर्ण, शब्द, वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे परदेसी, परदेसी जाना नहीं। तो यहाँ पे परदेसी 2 बार आया है, यानी बार बार आया है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले। इसमें भी क्या है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। जैसे जहाँ वाक्य रिपीट हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पीछे तुक मेल खाती है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे 5 प्रकार के लिखे हैं। तो देखेंगे 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। जैसे लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? तो लाटानुप्रास अलंकार में होता है जहाँ वाक्य रिपीट हो, पूरा वाक्य रिपीट हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख कर ले ले। ये क्या है? इस प्रकार से लाटानुप्रास में वाक्य रिपीट होता है। वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति हो, वृत्त्यानुप्रास हो। छेकानुप्रास में जहाँ शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो, छेकानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास क्या है? जहाँ वर्ण सुंदर लगे, एक सुंदरता अलग दिखाई देती है उस वर्ण में, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास। ऐसे ही अंत्यानुप्रास में जहाँ तुक मिले, जैसे कहीं पर होता है, जैसे तुक आती है पीछे, जैसे मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तो जो लास्ट में हारी और बिहारी आ रहा है, ये क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में देखेंगे हम किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार जहाँ जोड़ा या युग्मक आए, यमक अलंकार कहलाता है। सम संख्या में शब्द आए और अर्थ अलग हो, 2, 4, 6, 8 ऐसे में आए, और अर्थ क्या हो? हर बार उसका अर्थ अलग निकले। तो यहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। सम संख्या में, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे एक सजना का मतलब होता है पति, और एक सजना का मतलब होता है यहाँ पे तैयार होना। तो यहाँ पे सजना है मुझे सजना के लिए, यानी कि एक का मतलब होता है पति और दूसरे का मतलब है एक का मतलब है सुंदरता। तो ऐसे ही कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि कनक कनक से 100 गुनी। कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अलग अर्थ है। जैसे एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या है यहाँ पे? सोना।
तो कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि दोनों बार अर्थ अलग है। ऐसे ही और प्रश्न कहें, वो फिराक वाली मुझे ये ना समझना कि तेरी फिराक में हूँ। वो फिराक वाली मुझे ये ना समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। इस प्रकार से इसमें देखो वो फिराक वाली मुझे ये ना समझना, तो यहाँ पे एक बार फिराक वाला आ गया, मुझे ये ना समझना मैं तेरी फिराक में हूँ 2, और यहाँ पे उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है, यानी कि सम संख्या में रिपीट हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। इस प्रकार से हम देखेंगे ये यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। अब देखेंगे हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को देखेंगे। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों, शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, एक शब्द में कई अर्थ निकले हों, एक शब्द में कई अनेक अर्थ छुपे हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार क्या है? जहाँ शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द में कई शब्द चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो मोहब्बत बरसा देना सावन आया है, यानी कि सावन, एक सावन का अर्थ है मौसम, और दूसरे का है वो प्रेमी के, जिसके वो प्रेमी जिसके लिए बात कही जा रही है। एक महीना है, दूसरा क्या है, जिस प्रेमी के लिए बात कही गई है, तो वहाँ पे एक श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, एक बार पानी का अर्थ हो गया है यहाँ पे पानी पीने वाला, और बिन पानी सब सून यानी कि एक बार उसको प्राणों से मतलब तुलना की गई है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार क्या होता है? तो प्रश्नालंकार देखेंगे यहाँ पे। प्रश्नालंकार क्या है? जहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हो। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नालंकार वही होगा जहाँ पे प्रश्न मार्ग दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रश्नालंकार, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन ध्यान रखना। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहते हैं, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। सीधे बात को नहीं कहेंगे, घुमा फिरा कर कहेंगे, वहाँ क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे किसी बोल देते हैं और घुमा फिरा कर उसी की बात करते हैं और वो समझता है, लेकिन बात घुमा फिरा कर करते हैं, वहाँ क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार, बीप्स अलंकार। नेक्स्ट बीप्स अलंकार देखें। बीप्स अलंकार क्या होता है? तो बीप्स अलंकार होता है जहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ बीप्स अलंकार होता है। तो संबोधन चिन्ह को देखेंगे, जहाँ संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ बीप्स अलंकार होगा। आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।